और इसमें एक ये भी मैंने पेंसिल से लिख रखा है कि मैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा नाम उसका M% ए ही रखूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये था ए ही रखूँ। मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मैं उसका नाम परम रख सकती हूँ, PARAM मीन्स पैरामीटर, ठीक है। तो M% पैरामीटर रख सकती है उसका दूसरा नाम। ज़रूरी नहीं है कि हम ए है तो ए ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा नाम कुछ भी रख सकते हो। ए है उसका दूसरा नाम राम रख दिया, श्याम रख दिया, कुछ भी रख सकता है, ये था, ठीक है। अब हम फाइनली क्वेश्चन पे आ गए इसके। तो कह रहा है व्हाट विल पॉइंटर टू पॉइंट इन द फॉलोइंग कोड। तो पॉइंटर टू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की वैल्यू 10 दे दी इंटीजर में, ठीक है। तो 5 x के पास चला गया, 10 y के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या करा है, पॉइंटर डिक्लेयर करा है। पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है M% से। यहाँ पे दूसरा पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, उसमें y का एड्रेस स्टोर करा दिया। बट वो क्या कह रहा है, पॉइंटर टू इक्वल्स टू पॉइंटर 1। तो हमेशा होता है, जैसे ये x इक्वल्स टू 5 लिखा है ना, 5 की वैल्यू x में जाती है। y इक्वल टू 10 लिखा है ना, 10 की वैल्यू y में जाती है, ठीक है। ये पॉइंटर इक्वल्स टू M%x लिखा है ना, M%x की वैल्यू इसमें जाती है, ठीक है। तो पॉइंटर टू इक्वल्स टू पॉइंटर 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंटर 1 की वैल्यू किस में जाएगी, पॉइंटर 2 में जाएगी, ठीक है। तो वो पॉइंटर 2 की वैल्यू पूछ रहा था क्या होगी। पॉइंटर 2 में क्या गया, पॉइंटर 1 की वैल्यू गई है, और पॉइंटर 1 क्या है, M% x है। M% x मतलब एड्रेस ऑफ x है। तो हमें बताना है कि जो भी एड्रेस ऑफ x होगा, मतलब अगर तुम प्रिंट कराते हो तो एड्रेस ऑफ x जैसे मान लो 0x समथिंग समथिंग है, तो वो प्रिंट होगा। तो इसका मतलब पॉइंटर 2 में क्या गई है, पॉइंटर 1 की वैल्यू गई है, और पॉइंटर 1 क्या था हमारा, M%x था, इसलिए M%x लिखा है। ये आंसर नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि पॉइंटर 1 अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें x का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी कि 5 लिखा है तो 5 x में जाता है, ना कि x का मतलब 5 होता है। y इक्वल टू 10 लिखा है तो 10 y में जाता है। तो पॉइंटर 2 इक्वल्स टू पॉइंटर 1 लिखा है तो पॉइंटर 1 की वैल्यू पॉइंटर 2 में गई है, और पॉइंटर 1 की वैल्यू क्या थी, M% x थी, इसलिए आंसर M%x आया है। अब व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ए एंड बी। ए और बी का टाइप पूछ रहा है, तो जैसे लिखा है फ्लोट M% ए एंड बी, तो फ्लोट का मतलब तो पॉइंटर होता है। तो बताना है टाइप ए, क्या ए बी फ्लोट है, बी भी फ्लोट है, या कौन सा पॉइंटर है, क्या ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे है ए तो हमारा फ्लोट पॉइंटर है, क्योंकि ये क्या है, हमारा फ्लोट पॉइंटर है। जो मैंने 3 तरीके बताए तो उसमें से एक तरीका है। बट बी क्या है, हमारा नॉर्मल फ्लोट है, ठीक है। ये याद रखना है, ये नहीं सोचना है कि आगे फ्लोट लग गया, एक स्टार है तो दोनों ही फ्लोट पॉइंटर हो गए, नहीं। जिसके साथ लिखा है ए के साथ फ्लोट स्टार लिखा है तो सिर्फ ए ही फ्लोट वाला पॉइंटर, जैसे इंटीजर पॉइंटर होते हैं, ये फ्लोट पॉइंटर है। बट बी क्या है, खाली फ्लोट है। तो ये एक कन्फ्यूज़न था, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने भी स्टार लगा दिया था। मुझे लग रहा था कि दोनों ही फ्लोट पॉइंटर हो गए, बट नहीं, ए फ्लोट पॉइंटर है, बी क्या है, सिर्फ नॉर्मल फ्लोट है, जैसे नॉर्मल इंटीजर होता है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी इनिशलाइज अ पॉइंटर विद वैल्यू 0। अब पॉइंटर को हम 0 वैल्यू दे सकते हैं, 0 का मतलब नल होता है, तो हम ये दे सकते हैं, मतलब नल पॉइंटर की तरह ही सोच सकते हैं। तो दे दिया मैंने यहाँ पे M% पॉइंटर को 0 वैल्यू दे दी। PTR प्रिंट करा है, PTR से हमें क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। अगर एस्ट्रिक लगाते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है। तो मैंने यहाँ पे तो PTR पॉइंट कराया है, PTR कराया है, तो PTR का मतलब एड्रेस, तो एड्रेस 0 का 0 ही होता है, तो 0x0 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंटर ख़त्म हो चुका है और एरे पार्ट 1 शुरू होगा अब।